सभी को मात्र नर्मदे हर। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 है और आज के टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। तो चलो पहले समझे रूट्स होता क्या है। देखो ये तो अब आपने इतने सारे लेक्चर्स पढ़ लिए, तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो ये आपके सामने है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बहुत अच्छे से बनता है आप लोगों को। एक होता है श्रीधर आचार्य रूल, जिसको हम फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं, वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक हो गया फॉर्मूला मेथड और तीसरा आपको मैंने पढ़ाया था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप तीनों में से कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ये आपको बनता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो x प्लस टू इक्वल टू जीरो, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x का आंसर क्या आएगा? -2 आ जाएगा। और ये है x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x का आंसर क्या आ जाएगा? -3 प्लस 3 वहां जाके -3 हो जाएगा। तो आपके x के दो आंसर आ गए। कौन कौन से दो आंसर आ गए? -2 आ गया और -3 आ गया। जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया स्प्लिटिंग से या कोई भी तरीके से आपने सॉल्व किया, तो आपके दो आंसर आए हैं, -2 और -3। ये जो दो आंसर आते हैं ना, इन्हीं को आंसर को तो रूट्स बोलते हैं भाई, इसी को तो रूट्स बोलते हैं। ये जो x का पहला आंसर आया है ना, वो अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू -2। और जो x का ये दूसरा आंसर आया ये बीटा होता है, बीटा इक्वल टू -3। और इन्हीं अल्फा और बीटा को रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम दो आंसर आएंगे। पहला आंसर जो है वो अल्फा कहलाता है और जो दूसरा आंसर आता है वो बीटा कहलाता है। और ये जो आंसर आते हैं ना, आंसर जो आते हैं, इसी को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक्चुअली इंग्लिश में चलता है फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में चलता है, क्वेश्चन आंसर। मैथमेटिक्स में वो लोग आंसर वर्ड यूज ना करके क्या बोलते हैं? फाइंड द, वो ऐसा नहीं बोलेंगे फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वो बोलेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब कुल मिला के आपको उसको सॉल्व करके दो आंसर बताने हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो जो दो आंसर आते हैं उसी को हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रूट्स आए हैं -2 और -3। चलिए अब नेचर ऑफ रूट्स में हमें क्या पढ़ना है, बहुत ध्यान समझना। क्या होगा, मैं आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा। देखो इस बात का ध्यान रखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसकी पावर होती है 2। पावर 2 का मतलब होता है मैक्सिमम दो आंसर आएंगे। मैक्सिमम दो आंसर आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि दो ही आंसर आएंगे, कभी कभी एक आंसर भी आता है और कभी कभी तो आंसर भी नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कब दो आंसर आएंगे, कभी एक आंसर आएगा, कब आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आज का टॉपिक यही है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कैसा आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, वो पढ़ना है हमें, है ना। उसके लिए आपको बच्चे एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल डी और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ जो रूट्स है वो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से कैसे पता किया जाता है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो इतना तो आपको मालूम है भाई, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है और जो खाली रहता है वो c होता है। ये तो आपको मालूम है कि a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। तो जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे a कौन है? a हो गया 2, b हो गया 5 और c भी हो गया 5, है ना। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। चलो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करो, क्या आया? b का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। देखो बच्चे, आपके क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो -15 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? -15 आ रहा है। अब जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख लो बहुत अच्छे से। ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये है ना, ये सारी चीजें तो आ गया होगी, नेचर ऑफ रूट्स क्या है ना। अब जो मैं लिख रहा हूं उस लाइन को प्लीज बहुत अच्छे से लिख लो।
अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट if discriminant of quadratic equation is negative, then अब उसका मतलब क्या होता है समझो। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, ये देखो नेगेटिव आ गया, अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के रूट्स नहीं आएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे भी सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, दैट इज रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। रियल में आंसर नहीं आएगा, इमेजिनरी में आ सकता है, सपनों में आ सकता है। रूट्स आर नॉट रियल, दैट इज रूट्स आर इमेजिनरी। इस बात को आप समझिए। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके सामने एक, ये तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला आपको समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 2x² + 5x + 5 = 0, 2x² + 5x + 5 = 0, ये क्वेश्चन था। मैंने इस क्वेश्चन का फटाफट डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, और जब मैंने इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो ये आया था -15। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो आप बिल्कुल बाय डिफॉल्ट इसको बिल्कुल रट लो। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है मतलब इस क्वेश्चन के रियल रूट्स नहीं आएंगे, रूट्स मतलब आंसर, रूट्स मतलब आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इमेजिनरी आंसर आएगा, रियल आंसर नहीं आएगा। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जब मैं बोलता हूं नो रियल रूट्स, इसका मतलब आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो, आप इसकी स्प्लिटिंग कर लो, सॉल्व ही नहीं होएगा। आप इसमें फॉर्मूला मेथड लगा लो, आंसर ही नहीं आएगा। आप इसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं सकता, ये सॉल्व नहीं होगा। आप ट्राई कर लो ना, आप ट्राई कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो, नहीं होगा सॉल्व ये। तो देखो मैं क्वेश्चन को देख के ही पहचान जाऊंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया है। जिन क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, जिन क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ये लाइन लिख लो, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और करता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, 3x² - 2x + 2 = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो यहां पे a क्या है, a हो गया 3, b हो गया -2 और c हो गया 2। सबको मालूम है जो x² के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो खाली रहता है वो c होता है। चलो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है होता है, जल्दी बताओ। b² - 4ac, b है -2। डिस्क्रिमिनेंट अच्छे से कैलकुलेट करना। ये देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए समझ जाओ वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो आपको ये लाइन लिख के आनी पड़ेगी, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। रियल में रूट्स नहीं आएंगे, रूट्स का मतलब होता है आंसर। रियलिटी में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, इमेजिनरी में तो आप जो बोलना है बोल लो। रूट्स आर इमेजिनरी, रियल रूट्स नहीं आएंगे, इमेजिनरी आंसर आएगा इसका, ठीक है। इमेजिनरी आंसर हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, इमेजिनरी आंसर होते क्या हैं। तो किसी भी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल ले करो पहले, उससे हमें मालूम चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताओ उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है और उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो फटाफट जल्दी से। 4x² + 3x + 5, जल्दी से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। सबको मालूम है a क्या है, 4, 3 और 5, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दी से कैलकुलेट कर लो डिस्क्रिमिनेंट। लो, इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट भी माइनस में आ गया। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो वो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। अब आप इस क्वेश्चन को चाहे कोई भी मेथड से, आपको बहुत से मेथड बनते हैं सॉल्व करने के, आप इस क्वेश्चन को कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहां पे एक्स के आंसर नहीं आएंगे, एक्स के आंसर जो आते हैं ना वो नहीं आएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अब मैं लास्ट बार एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है इसका मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और वहां पे हम इंग्लिश में ये लिख के आते हैं, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, दैट इज रूट्स आर इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।